अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आए हम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफ़ीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हम जो आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं अबहा का जामिअतुल मलिक खालिद है। तो हम आपको आज इस वीडियो में जामिअतुल मलिक खालिद के बारे में बतलाएंगे और उसके जो फ़ैकल्टी वगैरह हैं वो सब हम आपको दिखलाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं अंदर, और ये जो गेट है ये गेट नंबर 1 है और हम इसी से दाखिल होंगे। और अब हम लोग जामिअतुल मलिक खालिद अबहा के गेट नंबर 1 से अंदर दाखिल हो रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे यानी जामिअतुल मलिक खालिद में पढ़ने वाले कुछ साथी हैं, तो वो हमें यहाँ के बारे में दिखलाएंगे और यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उसके बारे में बतलाएंगे। तो ये हमारी गाइड करेंगे और उसी हिसाब से हम आपको दिखलाएंगे इंशाअल्लाह। शेख, इतनी धूप में आप निकले हैं, यहाँ के गर्मी के बारे में कुछ बताइए। आपको गर्मी लग रही है क्या? अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर है या बाहर? मतलब जब मैं आया था जब देखा छतवाला तो यही समझ में आ रहा था कि भाई इधर क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो लग रहा है उससे बचने के लिए ये सब चीज़। बाद में समझ में नहीं भाई ये लाइट थी, अभी लाइट बचाने के लिए हर कुलिया में हर दौर पे इसी तरीके का मसाला मौजूद है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक अजान है, मुअज्जिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे टाइम हुआ अपने आप अजान हो जाती है। ये सही करें। अचानक हम लोग थे और उसी में दोहरा तेजाब होने लगी। इधर वजू खाना है, इधर इधर फोकस कर लो। इधर अंदर बनाया क्या उसमें? अच्छा इधर है। कुलिया क्या किताब खरीदना हो जो किताब नहीं मिल रही आपको, कुरान है से ये है। यहाँ जब शुरू हुआ है उधर बताते जब से आप वहाँ तक चले जाइए इधर तो जामिया पे जहाँ तक इसी ब्रिज पे मतलब पैदल वाला। तो जब इधर आ गए तो इधर ही होके एक बार हमदस्ता का लेते आगे बढ़ते थे। इधर ये मेन गेट तो उधर ही खाली है। ऐसे तो अभी हम लोग निकले हैं। ये सब हमारे मुदीर के आने के बाद बना है। तो ये देख सकते हैं थाका लग गया मुदीर क्या। आटा लग गया। आप देख सकते हैं ये हॉस्टल है, ये सकनुतुल्लाबी है और ये सकनुतुल्लाबी की मस्जिद है और ये पुरानी जो है ये मतम है उसके बगल में।
हवा चल रही है। इस वीडियो के जरिए आप देख रहे हैं जामतुल दादा का जो दौरा कर रहे हैं। जो जगह है जहाँ पे लोग फैमिली वाले आते हैं और अपने बच्चों के साथ भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये एक पार्क के मानी दिए जामिया है। इस साइड में आप देख लो, इस साइड में जो है वो कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इधर आप कॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन है। वो यहाँ से साइकिल लेकर ओवर ब्रिज पे अगर किसी को चलना है, पैदल चलने में दुश्वारी हो रही है, तो वो यहाँ से साइकिल लेकर अपने आप को उससे फायदा उठा। आप देख सकते हैं यहाँ हरियाली पे भी कितनी तवज्जो दी गई है। देखिए कितना ऊपर में सब है। और ऊपर में भी ये देख सकते हैं छत पे भी हरियाली है। आप देख सकते हैं कि यह मेरा कुलिया है जिसमें मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जामिया ने कहा कि और इस कुलिया की खासियत यह है कि इस कुलिया में आपको जमीन पे नहीं छत पे भी पौधे मिलेंगे। माशाल्लाह, क्या कहने। हरियाली तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन आप जब छत पे चढ़ेंगे तो छत पे भी आपको हरियाली देखने को मिलेगी। छत की हरियाली को भी दिखा दे ताकि लोग जान जाए कि हाँ, छतों पे भी हरियालियां यहाँ है। और आप लोग दाखिल हो रहे हैं कुलियतुल लुगा व तर्जुमा में, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉलेज है। कॉलेज हम लोग अब कुलियतुल तरबिया में घुस रहे हैं। सब इसी जामिया के तरबिया। थोड़ी सी प्यास लगी थी, सोचे कि पानी पी लेते हैं। तो जैसा कि एक खुसूसियत ये है कि हर एक कॉलेज के अंदर खाने पीने की चीज़ें, होटल्स वगैरह, कैफेटेरिया है। तो मेस्ट्रो फूड जो सऊदी में काफ़ी मशहूर ये कैफेटेरिया में से है, चाय की जगहों में से। तो वहाँ पे आए हैं, लेकिन इत्तेफाक से हमारी प्यास अधूरी रह गई। ये समर ओकेज़न की मुनासिबत से इसको बंद किया गया है फिलहाल। अपना अपना एक समझिए लोकेशन है। पूरे मालूमात उसमें बताया गया कि आप कहाँ जा सकते हैं, किस तरफ से क्या चीज़ है, क्लास किधर है, लाइब्रेरी किधर है, प्रेयर हॉल किधर है, मेस्ट्रो फूड किधर है, सारी चीज़ें आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और ये आपका ये पूरा विजन है, मिशन है, और ये सब पूरा हर एक कुलिया का, हर एक समझे की फैकल्टी का अलग अलग दिखलाया गया। अभी हम लोग फूलों के बाग में जा रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि फल भी है, जिसको आप खा सकते हो भूख लगे तो। आपको अनार की तलब हो तो यहाँ से हासिल। माशाल्लाह, देखिए अनार इतना ज्यादा है कि इसकी जो टहनी है वो नीचे झुक गई। बताइए, इस जगह की खुसूसियत ये है कि अनार के मौसम में जब ये पक के तैयार हो जाए तो ये तो पक चुका है। एक बाल्टी अनार वो तकरीबन 25-30 रियाल में हो जाता है, यानी 18 केजी 30-35 रियाल में हो जाता है। यानी और आप लोग यहाँ से कसरत से होने की वजह से अनार सस्ता हो जाता है। आप देख सकते हैं ये अनार का फल है, लेकिन आपने नुकसान किया तोड़कर। नहीं, ये पक चुका है। आप जल्दी इसको अंदर में तो ये करके ये देखिए खिलाया जाएगा हमारे इरशाद भाई को इंशाल्लाह। इसको तोड़िए, देखते हैं। सारे वीडियो में ही दिखाई दे। आप देख सकते हैं। चखिए इसके, देखिए टेस्ट कैसा है। बाकी रह गया 2-4 दिन ही इसका जवान होने में तैयार है। ये उम्र लोगों के लिए बेहतर है, वो लोग काम करते हैं लोग बाद में खाएंगे आराम से। एक चीज देखें, हर एक कुलिया जो है, जो फैकल्टी है, उसके दोनों के बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा हल्का सा हाँ इस तरह का पार्क है। जाता है। एक पुल है गुजरने के लिए ताकि आसानी हो। और इधर आ जाए आप। इधर देखने क्या है, उधर वो दरख्त दिखा दीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं
कि हर कुलिया के अंदर पता नहीं खाने वाला है क्या है। ये हर कुलियात के नीचे फ्लोर पे, सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें अपनी अपनी पार्किंग है। हर कुलियात के अपने पार्किंग है। ये खास पार्किंग है असाजा के लिए, यहाँ के जिम्मेदारान के लिए, उनके लिए खास पार्किंग है। और बकिया तालिब इल्म के लिए पार्किंग अलग है, जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ असाजा के लिए, असाजा के लिए, जिम्मेदारान के लिए पार्किंग है। और ये बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा है, यहाँ से लेकर बैक वक्त लगभग 200-150 गाड़ियाँ इसमें पार्क की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ सिर्फ ज़मीनों पे हरियाली नहीं बल्कि छतों पे भी हरियाली दिख रही है। रूम के अंदर ये देखिए आप, रूम के अंदर भी आपको हरियाली दिख रही है। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, हकीकी है। टच करके टच करके ये सूखा हुआ हाँ, देख रहे हैं आप, सूखेपन भी है और हरियाली भी है। आप देख यहाँ पे अलग मौसम है। यहाँ में ठंडी के दिनों में धूप खाता है। इधर से जाके देखेंगे कि ऊपर खुला हुआ ताकि कम से कम ठंडी के दिनों हाँ, धूप केला नहीं है। वो भी ऐसा लग रहा है जैसे सपेटा का पेड़ है। सपेटा जानते हैं ना? नीचे के ऊपर चले ना, आपको ठंडी का एहसास होगा। यहाँ पे किले तो शरिया उसूल की तरफ घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो शरिया एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन क्लब, ये देख सकते हैं। आप ये देखते हैं, ये पेंटिंग कितनी जबरदस्त है। इसमें कुछ पढ़ने से आसे हैं। पेंटिंग के दाम आप नहीं मेरा ख्याल है कि ये पेंटिंग लगाई गई है ये बतलाने के लिए कि इधर पहाड़ वगैरह ज्यादा हैं। हाँ, जाने की इशारा किया गया ऊपर के पहाड़ों को। इस सारी जगह छोटे पहाड़ हमारे ये इधर देखें आप, ये जो दूर दिख रही है आपको ना, ये जामिया की नहर है जिसमें बारिश की पानी। अच्छा, जामिया की नहर है। हाँ, ये नहर है, ये चारों तरफ है। हाँ, जामिया के चारों तरफ ये नहर है जिससे पानी पास की। अब मेरा ख्याल है कि आमतौर पे हर जामियात में नहर बनाया गया है ताकि सैलाब के दिनों में पानी इकट्ठा ना हो। और यहाँ एक चीज ये भी है कि आप देखेंगे कि कॉलेज हॉस्टल और हॉस्टल का जो दूरी है, ये क्या लिखा हुआ है, चेक पढ़िए। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। इसमें नहीं, लेकिन उसमें भी यही इसी तरह से कोई पेंटिंग थी। अच्छा, ये जल्दी कोई पढ़ नहीं पाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। इस तरह से किसी जामिया का मुआवजा नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह इसकी इमारतें या इस तरह से जो भी चीज़ें हैं माशाल्लाह मेंटेन है। और अभी मैं देख रहा था कि रंग रोगन का भी काम किया जा रहा है ताकि पेंटिंग वगैरह अगर कहीं निकल गए हैं तो फिर वो पुल से आए हैं ना सर जी, उस पुल को सरफ पानी से है ना हर रोज हफ्ते में धोया जाता है। पुल को सरफ पानी से धोया जाता है। पानी से अभी छुट्टी है फिर भी यहाँ वर्कर्स मतलब अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ एक चीज ये भी देखेंगे, हाँ, शरिया में घूम लिए हैं आप। के लिए हम चलते हैं, फिटनेस पढ़ाई होती है। और यानी अरबी कॉलेज वही है जिसमें हमारे टोपर भाई पढ़ते हैं, रामा वसला भाई। वगैरह जो बारिश होती है, अगर हॉस्टल में है तो बारिश कुलिया में हो जाएगी, लेकिन हॉस्टल में नहीं होगी। और हॉस्टल में बारिश हो जाएगी, कुलिया में नहीं होगी। मौसम का यहाँ ऐसा है। कब कहाँ बादल बरस जाए, क्योंकि हम लोग बादल के पास है ना। मैं एक बार अपना काम कराने वहाँ के लिए के बारे में कहा जाता है कि अब वेयर क्लाउड मीट्स डार्क,
इसका मतलब थोड़ा सा दिखने वाले वीडियो वो इसका मतलब है कि आभा वो जगह है जहाँ पे बादलें जो होती है ना जमीन को टच करता है। ओह ओह, क्या मंजर होगा। और ये धुंध की तरफ सामने जो दिख रहा है वो सब बादल का हिस्सा है, और थोड़ा बहुत बादल आया है। जाकिर भाई एक बात बताइए, मैं देख रहा हूँ हर फैकल्टीज में पार्किंग है, तो क्या वजह है कि इतनी कुछ ज्यादा पार्किंग बनाई गई हर फैकल्टीज के लिए? असल में यहाँ पे है ना, जैसे कि आप जब इस जामिया को गूगल पे सर्च कीजिएगा तो इसमें 61,000 प्लस थोड़ा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यानी 61,000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। और ये सऊदियों के लिए खालिस यूनिवर्सिटी है, तो अपनी गाड़ी से आते हैं, तो जिसमें 33,000 प्लस लड़के हैं हाँ। और यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उनके गाड़ियों को मैनेज करने के लिए जितनी बड़ी जामिया है और इसमें कुलिया है उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा पार्किंग बनाया गया है ताकि उनकी गाड़ियाँ आ सके। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो यहाँ पे जो कुलियात हैं, जो फैकल्टीज हैं, कितने फैकल्टीज हैं? 27 फैकल्टीज है, जिसमें तकरीबन यहीं पे इसी कैंपस में है और कुछ यहाँ से बाहर में है। जैसे कि ग्रेगर में है, एक जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पे खमीस में है और महाल में है, अक्सर महाला में अक्सर यहीं पे है। अच्छा, ऐसे जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आमतौर पे किस फैकल्टीज में उनके लिए कोई फैकल्टीज खास है या किसी भी फैकल्टीज में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं? ये इदारती मामला की ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये है कि तिब के अलावा सब मिले सकते हैं, और तिब में भी अगर स्कूल के शहादा है तो शायद कुछ मिले सकते हैं। इसमें तिब वाला मामला ये है कि हर कंट्री का ये होता है कि आप तिब के लिए आपको अपने कंट्री से लाइसेंस निकाल कर आना पड़ता है। अच्छा, दीनी फैकल्टीज के लिए से है, दीनी फैकल्टीज कितने हैं यहाँ पे? जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर 80 फैकल्टीज हैं, तो दीनी फैकल्टीज कितने हैं? ये खालिस असरी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन इसमें दीनी फैकल्टी को भी रखा गया, कुल्लियत सरिया व उसूलुद्दीन को, कुल्लियत तरबिया को रखा गया है, और फिर ये इंसानिया यानी जिसमें अरबी की पढ़ाई होती है, जोग्राफिया वगैरह की पढ़ाई होती है। तो ये है जो दीन से मुतकारिब है, करीब करीब। बकिया तीब की इसमें स्पेशलिस्ट पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की खास पढ़ाई होती है, तो साइंस। तो अगर आज मिसाल के तौर पर अपने यहाँ के अगर कोई या फॉरेन के कोई भी स्टूडेंट हैं, अगर वो यहाँ पे एडमिशन ले लें, तो उनके लिए क्या कौन सा शोबा ज़्यादा बेहतर रहेगा? उनके आपको इसमें पहले ये बताया, चॉइस पे डिपेंड करता है उन्हें। आप पहले ये बताया कि वो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं या दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं। जैसे हमारे एशिया के जो लड़के पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि मैं दीनी तालीम हासिल करूँ, दीन के बारे में मालूमात हासिल करूँ। तो उसके लिए यहाँ पे कुल्लियत शरिया व उसूलुद्दीन है, 2 फैकल्टीज हैं। और अगर दीनी के अलावा अगर दुनियावी पढ़ना चाहते हैं, असरी उलूम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। जैसे कुल्लियतुल हासूब है, कुल्लियतुल लुगा तर्जमा है, इंग्लिश, कुल्लियतुल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन इसमें आप हैं माशाल्लाह। हाँ, और कुल्लियतुल तरबिया है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारी है, कुल्लियतुल आमाल है। यानी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। माशाल्लाह। आपको देखने में लगेगा कि पार्किंग है उसकी वजह से ये लगाया गया है। दूर से अगर कोई देखे तो लगे हाँ कि ये बड़ा नहीं है। आप इस चीज को नीचे जो है ना बहुत बड़ी पार्किंग है एरिया, ये खूबसूरती के लिए सिर्फ बनाया गया है। इस यूनिवर्सिटी की जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत है, एक हरियाली पे फोकस की गई है, खूबसूरती पे फोकस की गई है, और नज़ाफत पे फोकस की गई है, सफाई सुथराई पे फोकस की गई है। हम लोग अभी मादा पहुंच चुके हैं, और और हम आप लोग देख सकते हैं मादतुल कबूल व तस्जील भी है, मादतुल शुनूतुल्लाब है। हॉस्टल से हम लोग तकरीबन 3 किलोमीटर चल करके तब यहाँ पे पहुँचे। आप उस फूल की तरफ जी। दिखाया कि हाँ वो कितना खूबसूरत फूल है। फूल दिखाइए भैया। और इतना हिस्सा चलने के बाद यूनिवर्सिटी का एकदम थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने सैर किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग हम लोग कितने घंटे से चल रहे हैं? हम लोग तकरीबन 1.5 घंटे से चल रहे हैं, फिर भी आप और एकदम थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों ने विजिट किया है, देखा है। बकिया जो तीब के तरफ का एक रास्ता है जिधर 6-7 घंटे लग जाएंगे पूरे तफसील से देखने में, तो वो हिस्सा बाकी है। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितना शॉर्टकट में हो सारे मालूमात को जमा किया जा सके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, और ऐसे देखें यहाँ पे जो बिल्डिंग है। इससे पहले के वीडियो में जो जामिअतुल मलिक खालिद अबहा के मुतालिक था, उसमें हमने आपको दिखलाया था, जिसमें आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेनशिप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। और हमने आपको ये जो आप देख रहे हैं जो मनारा टावर देख रहे हैं,
तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था इसके बारे में कि ये मोबाइल टावर है या मस्जिद का मनारा है। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले हमारे साथी हैं उन्होंने बतलाया कि नहीं, ये यहाँ की जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद का मनारा है। ये हम इसलिए आपको बतला रहे हैं ताकि जो लोग हमारे पहले वीडियो को देखे हैं तो थोड़ा सा वो जान जाएं कि ये मस्जिद का मनारा है और यहाँ जो जामा मस्जिद है, जो बड़ी मस्जिद है इस यूनिवर्सिटी की, उसी का मनारा। ये वही जगह है जहाँ हम ठंडी के दिनों में जब हम महल में पढ़ रहे थे तो जब हमें ठंडी महसूस होती थी तो यहाँ पे हम लोग आकर बैठते थे। धूप के लिए बैठते थे। यहाँ पे खाली ये था, खाली ये प्लास्टिक वाला लगा हुआ था। बाद में नवंबर दिसंबर decoration जैसे किया गया। 10 मिनट की भी छुट्टी होती है ना तो यहाँ पे भीड़ लग जाती है, थोड़ी सी धूप खा ले। ठंडी जब और शबाब पे होती है। ये कौन सी फैकल्टी है? ये है कुल उलूम इंसानिया वहाँ ऊपर यानी स्कूलिया का नाम खुल्लतुल अदाब वल उलूम वल इंसानिया है। बड़ी पार्टी यहीं से लेके उनके ऑफिस वगैरह है, नहीं तो तारीखी की है जो जिसको मतलब परमिशन के बाद दिखाते हैं। जैसे आप कह लीजिए जिस म्यूजियम की तरह म्यूजियम की छोटा मोटा तारीखी चीज इसके नीचे है। मालूमात लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत यहाँ है। पे एक मेजर पढ़ाई होती है जो जैसे बोला जाता है हिस्ट्री की पढ़ाई भी इसमें है। इस वजह से यहाँ पे उसके रिलेटेड जो चीजें रखी हुई है, तारीख यहाँ की तारीख वहाँ के बारे में जो हम पहली बार आए तो कुछ भी लेकर आए। ये क्या बहुत सूख रहा है, पैर ऐसे लग रहा है कि मैं बुरा हो गया। चिप्स लगाना भूल जाते हैं, पोछना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे जो पढ़ने वाले साथी हैं वो यहाँ के वाईफाई के मुतालिक बता रहे थे कि यहाँ पे जो वाईफाई मिलता है हर एक का अपना अलग अलग है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे आए हैं गेस्ट के तौर पर हैं तो गेस्ट का अलग वाईफाई है और उसका जो तरीका है कि आप मोबाइल नंबर डालें और मोबाइल नंबर के बाद आपके नंबर पे OTP आएगा और OTP वही पासवर्ड होगा और उसको आप दाखिल करेंगे तो आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। फिर उस 24 घंटे के लिए। टीचर हैं तो टीचर का अलग वाईफाई है, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का अलग वाईफाई है, वर्कर हैं तो वर्कर का अलग वाईफाई। नहीं, 4 तरह का वाईफाई आपको यहाँ पे मुहैया है। और ख़ास तौर से गेस्ट का अगर है तो फिर 24 घंटे के लिए उसका टाइम मिलता है। और मैं जो अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है तो बोलते हुए सांस फूलती है। क्यों कमी है? इसलिए कि पहाड़ी एरिया और ऊपर भी है ना, पहाड़ के ऊपर भी सफेद समंदर से लगभग 25,000 या 30,000 के माबैन है ऊंचाई फीट में। तो ये बता रहे हैं कि चूँकि सतह समुंदर से अबहा ऊंचाई पर है, कई हज़ार फीट जो बता रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। और मैं यहाँ पे जो पहुँचा तो रात के वक्त पहुँचा तो उस वक्त ऐसा लगा कि ऐसे जैसे मालूम हो रहा है कि आपका गला खुश्क हो रहा है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। इसीलिए रात में ख़ास तौर से अक्सर तलबा जो यहाँ पे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो शिकायत करते हैं कि रात में हमें नींद नहीं आती है। और उसकी जो कमी है वो ऑक्सीजन की कमी है। चूँकि दिन में मौसम साफ़ रहता है, छट जाता है, तो ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत कम हो जाती है, लेकिन रात में दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो ये परेशानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पे हैं वो इसके आदी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे आए हैं तो हम नए हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी वजह से जब हम लोग सोते हैं तो खिड़की हमेशा खुला रखते हैं कि थोड़ा ऑक्सीजन जो रहे नेचुरल तरीके से है। और कहाँ से कि यहाँ पे जो वाईफाई वो है AC वगैरह, तो AC किसी बिल्डिंग में चालू है, किसी बिल्डिंग में नहीं चालू है। और मौसम ठंडा है, इस वजह से लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इसकी वजह से ये सब मसला है। और हाँ, सही कह रहे हैं कि आमतौर पे मौसम ठंडा है तो अगर आप खिड़की खोल लें तो इंशाल्लाह AC की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जैसे कि हर 2 पुलिया के बीच में ये मौखिक बनाया, पार्किंग बनाया है ताकि यहाँ पे ये 3 मंजिल पार्किंग में गाड़ियों को मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए जी। और इसमें स्कूल होने के बाद एक्स्ट्रा पार्किंग है, फिलहाल इसी से काम चल जाता है क्योंकि सब। अच्छा, यहाँ पे कोई पेड पार्किंग तो नहीं है ना? पेड पार्किंग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मजाना है, ये बहुत इसका बड़ा हिस्सा है पार्किंग बस। और कुछ पार्किंग जो है पर मुख्तस है, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ अफेयर्स का जो डीन होता है उसके लिए अलग पार्किंग है, या कोई मुदीर है या सुपरवाइज़र है, तो जैसे कि वाइस चांसलर हो या वाइस प्रेसिडेंट्स है,
उन लोगों की जो पार्किंग है वो सब अलग अलग है। माशाल्लाह। पार्किंग के बीच में रिजर्व पार्किंग है, यानी अलर्ट वगैरह कोई हो, हादसा हो जाए हाँ। तो वो जगह खाली रखी यानी जाती है। एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस हो या आग बुझाने वाली गाड़ी हो, यानी खास पार्किंग फिक्स है लाल कलर का करके रेड कलर का, ताकि वहाँ पे गाड़ी कोई पहले से ना लगी हो और फौरी तौर पर यानी मामला को कंट्रोल किया जाए किसी तरह का हादसा होता है। जी जी जी। हम लोग माशाल्लाह इतने चल लिए हैं और हमारे साथियों ने मुझे इतना चला दिया है कि गला खुश्क हो गया है, और वैसे भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशानी तो है। तो चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी, फिर वहाँ से चलते हैं किसी काफ़ी की दुकान पर और वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। ये ऑक्सीजन की कमी यहाँ की खामी नहीं है बल्कि खूबी है। खूबी है क्या? किस तरह से? हम लोग बादल से इतने करीब है कि समझिए कि हम लोग से 500-600 मीटर के ऊपर बादल चलता है। और शाम में रोजाना इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, बादल आना लाजमी है। और ऐसा हो जाता है कि पूरे रास्ते को घेर लेते, सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। और बाहर के देखने वाले कहते हैं ठंडी का मौसम आ गया है, लेकिन वो बादल का मौसम होता है। और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि जैसे अभी देख रहे हैं कि अब 4-5 बज गए हैं, लेकिन मैं अभी भी इस वक्त भी हाफ पासपोर्ट लगाया हुआ हूँ। आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है? यहाँ गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, हालांकि ये महीना जुलाई का महीना है, चिलचिलाती हुई धूप, सख्त गर्मी का महीना है, लेकिन यहाँ गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। सऊदी में है हम लोग, लेकिन सऊदी की में भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। अगर आप यहाँ हॉस्टल से मगरिब के बाद इस रास्ते पे निकल रहे हैं तो आपको पतली जैकेट, चीटर या ऐसे हाफ वास्कोट लगा कर आपको निकलना पड़ेगा, इतनी ठंडी में। हाँ, इसका हमने मुशाहिदा कि हम लोग यहाँ पे जब रात में पहुँचे तो जब गाड़ी से उतरे तो हम लोगों को, यानी चूँकि हम मक्का से आए हैं तो हम ठंडक के आदी नहीं हैं, हम गर्मी के आदी। तो गर्मी यानी यहाँ पे बाहर निकले तो हल्की हल्की ठंडक का एहसास हो रहा था। और फिर जब फजर की नमाज़ अदा करने गए तो भी यानी इतनी ठंडक थी तो आप उसको बर्दाश्त कर लें और अच्छी लगे। अच्छी वाली ठंडी है, ठंडी के मौसम हो या गर्मी के मौसम, अच्छी वाली ठंडी हुआ और ठंडी जिसको आदमी चील करता है, एंजॉय करता है। हाँ, ये जो यहाँ पे देखें एक नज़र, ये जो ऊपर सब बनाए गए हैं खीमे के तौर पर, ये क्या है? ये ताज़ी हवा है खाने की। आराम मिलता है। जामिया के नज़ारा को देख सकते हैं। यानी ऊपर से बैठ करके आप पूरे जामिया का नज़ारा कर सकते हैं। तो क्या फिर और उधर वहाँ जाएंगे तो आप देखने में ना नजदीक देख रहे हैं, चलते चलते हालत खराब। थक गए हैं, थोड़ा सा पानी पीने के लिए कुछ पहले यहाँ पे पानी गिरता था वहाँ पे। हाँ, वो जो दिख रहा है ना पतले, उसमें जो हमसे पानी गिरते। अच्छा, शायद अभी गर्मी का महीना आ गया होगा, इसलिए बंद कर दिया। वजह से कहीं पानी सूख भी गया। कॉलेज ऑफ साइंस के अंदर अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हमारे अहबाब अंदर में हैं, चलते हैं देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये खूबसूरती देखिए।